morning, students. I am your Science 2 teacher, and today we are going to start the first chapter of Science 2, that is Heredity and Evolution. हाँ, तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि हेरिडिटी क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है. तो शॉर्ट में मैं पहले बता दूं कि हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता और इवोल्यूशन मतलब जो चेंजेस हमको बदलाव जो दिखाई देते हैं लिविंग बींग्स में over a long period, that change is called as evolution. ओके तो सबसे पहले लेसन चालू करने के पहले हम देखते हैं कुछ पॉइंट दिए गए इसमें. जैसा पहला पॉइंट पूछा गया है, विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. मतलब कौन से कंपोनेंट है सेलुलर न्यूक्लियस के जो कि कैरी करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. तो वो होता है क्रोमोसोम. क्रोमोसोम, अभी ये क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है. तो न्यूक्लियस, जैसे हमने इसके पहले लास्ट ईयर देखा कि हर एक न्यू जो बॉडी होती है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट सेल्स एंड ग्रुप ऑफ सेल्स ओनली इंस्टेड ऑफ amoeba, all the living organisms are made up of group of cells, and that cell contains the nucleus, and the nucleus contains the DNA material. That DNA material contains the chromosome. तो ये जो क्रोमोसोम होता है इसके कारण ही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या होता है, कैरी होता है. ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट क्लियर हुआ. सेकेंड पूछा गया है, what do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parent to the progeny. जो भी फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स है जो कि पेरेंट से प्रोजेनी में जाते हैं, प्रोजेनी मीन्स चाइल्ड में, उसको हम क्या कहते हैं. तो उसी का नाम हेरिडिटी है जो मैंने अभी बताया, आनुवंशिकता जो पेरेंट से बच्चों में पाए जाते हैं. थर्ड पॉइंट है, विच आर द कंपोनेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल के कंपोनेंट कौन से हैं. तो डीएनए मॉलिक्यूल के कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे पहले मैं बता दूं कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं. डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा है फॉस्फरिक एसिड और तीसरा है नाइट्रोजेनिक बेसिस. ये 3 कंपोनेंट होते हैं. ठीक है, उसी से डीएनए बनता है. अब पूछा आगे है, आगे पढ़ते हैं अभी लेसन. You know that the heredity is the transfer of biological character from one generation to the another by via genes. Sorry. तो जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है वो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है. कैसे? तो जीन्स से. अभी ये जीन्स जैसे अब मैंने पहले अभी बताया है कि जीन्स ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए में. अभी ये डीएनए में जीन्स कहाँ होता है, जो डीएनए की चेन होती है बनाई जाए उसके सेंट्रल में प्लेस होता है. एक एक जो प्लेस होती है उसमें जीन्स पाया जाता है. आगे देखते हैं. जोहन ग्रेगर मेंडल इज pioneer of the modern genetics around the period of 1886. It took a long time. अभी जैसे यहाँ पर बताया कि जॉन मेंडल ग्रेगर ने मॉडर्न जेनेटिक्स किया है अराउंड द पीरियड ऑफ 1986. Heredity and hereditary changes. You know that heredity and hereditary changes. You know that hereditary changes. You know that heredity is the transfer of biological characters from one generation to another via genes. जैसे हमको पता है कि जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, जीन्स के माध्यम से होता है. जीन्स जो कि डीएनए में प्रेजेंट रहता है, डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. John Gregor Mendel is pioneer of modern genetics around the period of 1886. It took a long time
for him to understand the conclusion of his research about heredity. जॉर्ज ग्रेगर मेंटल साइंटिस्ट ने इसके बारे में बहुत जो भी संशोधन किया उसके हिसाब से उसको एक लॉन्ग पीरियड ड्यूरेशन लगा है आनुवंशिकता का क्या गुणधर्म है वो हासिल करने के लिए. इन 1901 the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries. अभी 1901 में ये जो साइंटिस्ट है ह्यूगो डी वाइस इसके हिसाब से हमको म्यूटेशनल थियरी का मीनिंग पता चला. मीनवाइल इन 1902 वेल्टर एंड सुटन ऑब्जर्व द पेयर्ड क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रासहॉपर. ये पहली बार 1902 में वेल्टर सुटन ये दो साइंटिस्ट के हिसाब से हमको पता चला कि क्रोमोसोम का एक पेयर हमको सेल के अंदर पाया जाता है दैट इज ग्रासहॉपर. ग्रासहॉपर मतलब होता है नाकतोला. Until then it was not known to anyone. उसके पहले किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी. Research started in the direction of finding the nature of genetic material which it was proved that genes are carried via chromosome. इसके बाद इसके बारे में रिसर्च करना चालू हो गया कि जीन्स ये कौन कैरी करता है वाया क्रोमोसोम. टू विच 1944 ट्रायो of scientists Oswald Avery, Maclean McCarthy and Colin MacLeod proved these except viruses, all the living organisms have DNA as genetic material. अब ये तीन साइंटिस्ट के हिसाब से हमको पता चला है कि सिर्फ वायरसेस को छोड़कर बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है. In that DNA is present. Okay. In 1961, the French geneticists Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell. इन्होंने क्या किया बैक्टीरियल सेल्स में डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये खोज की. आगे इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन डीएनए. इसमें पता चला है कि डीएनए में हमको जेनेटिक कोड क्या रहता है हिडन रहता है. देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज which has vast scope in field of genetic engineering. Next, the science of heredity is useful for diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorders. Production of hybrid varieties of animals and plants are in industrial process in which microbes are used. मतलब ये जो हेरिडिटरी साइंस है वो किस लिए यूज में आता है डायग्नोसिस करने के लिए. कुछ भी किसी भी नई जो भी डिसीज है उसके बारे में डायग्नोसिस करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट आगे करने के लिए या तो प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स. ये हेरिडिटरी चेंजेस जो हमको दिखाई देते हैं लिविंग्स में उसको जो कि चेंजेस नहीं जरूरी है वो चेंजेस हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस. ओके नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे हम वो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. इसमें हमको पहले पूछा गया है स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप ऑफ आरएनए. इसके हिसाब से हमको इस अपना जो 9th का साइंस 2 का जो लेसन है उसमें पेज नंबर 183 में दिया गया है डिटेल में डीएनए स्ट्रक्चर दिया गया है. उसमें आरएनए बताया गया है. इसके हिसाब से आप इसलिए मेरा कहना है कि आपकी जो 9th की किताब है आप अपने पास रखिए क्योंकि वो अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसके लिए आपको ये काम में आएगा. ठीक है. इसमें ये जो स्ट्रक्चर डीएनए दिया गया है मैं आपको बताती हूँ. स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए. इसके हिसाब से आपका जो 9th का लेसन है साइंस 2 का 183 पेज नंबर उसमें दिया गया है डीएनए स्ट्रक्चर डिटेल में दिया गया है. उसके हिसाब से आरएनए टाइप ऑफ आरएनए उसमें बताया गया है कैसे आरएनए जुड़े हुए हैं
डीएनए में कैसा स्ट्रक्चर बॉन्डिंग है, इसमें रेल ऑफ डीएनए मेड ऑफ शुगर एंड फॉस्फरिक एसिड बताया गया है। उसके हिसाब से ग्वानिन साइटोसाइन का कनेक्शन कैसा है, एडिनाइन थायमाइन कनेक्ट कैसे किया, ऐसा ये क्या तैयार हुआ, पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस दैट इज न्यूक्लियोटाइड। इस हिसाब से इसमें आपको स्ट्रक्चर बताया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आरएनए के टाइप उसी में दिया गया है। आरएनए के टाइप एक है आरएनए, दूसरा है mRNA और तीसरा है tRNA। उसके हिसाब से rRNA क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द RNA which is a component of ribosome organelle is called a ribosomal RNA. Ribosomes perform the function of protein synthesis. किस लिए यूज में आता है ये, to perform the function of protein synthesis. Second, mRNA, the RNA molecule that carries the information of protein synthesis from genes, that is DNA chain in the cell nucleus to ribosomes in the cytoplasm which produce the protein is called as messenger RNA. मतलब ये क्या करता है, जैसे नाम दिया है मैसेंजर RNA, उसके हिसाब से ये क्या करता है, मैसेज पहुंचाने का काम करता है, जो कि किसका काम है, आरएनए का काम है। कहाँ पर मैसेज पहुंचाता है, डीएनए तक मैसेज पहुंचाता है, दैट इज कॉल्ड एज mRNA. थर्ड वन इज tRNA, दैट इज ट्रांसफर RNA, ट्रांसफर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड. The RNA molecule which according to the message of the mRNA carries the amino acid up to the ribosome called as the transfer RNA. मतलब ये क्या करता है, कैरी करता है, क्या कैरीज द अमाइनो एसिड, कैरी करता है कहाँ तक, अप टू दी राइबोस, इसलिए इसका नाम क्या है, कैरी करता है, इसलिए दैट इज अ ट्रांसफर आरएनए. अभी आगे बढ़ते हैं. विद द हेल्प ऑफ आरएनए द genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. अभी ये RNA जो प्रेजेंट रहते हैं DNA में, उसके हिसाब से क्या करते हैं, वो फंक्शनिंग ऑफ सेल की फंक्शनिंग और कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी हेल्प करते हैं उसमें. इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर इन DNA एंड सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी. जैसे कि हमने पहले बताया है कि जैसे ये डीएनए प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के अंदर, वो मेन उसमें प्रोटीन सिंथेसिस का मेन जो रोल रहता है, उसके हिसाब से जो भी बॉडी चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस हमको दिखाई देते हैं, वो वन जनरेशन टू अनदर चेंजेस ट्रांसफर होते हैं, दैट इज हेरिडिटरी चेंजेस विच दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू आरएनए. अभी ये प्रोटीन सिंथेसाइज जो होता है वो डीएनए बाय डीएनए होता है थ्रू आरएनए. दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा, इसीलिए उसी को नाम दिया है सेंट्रल डोग्मा. mRNA इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए. मतलब ये जो mRNA प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए में होता है, उसके हिसाब से ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज इन दिस प्रोसेस. अभी इसमें डीएनए के जो स्ट्रैंड रहते हैं, उसमें से एक ही स्ट्रैंड का यूज होता है this process में. The sequence of nucleotide is in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. Besides, there is uracil in RNA instead of thymine of DNA. The process of RNA synthesis called as transcription. अभी ये जो RNA synthesis हो रही है in DNA, that process called as, उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. नेक्स्ट, यहाँ पर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, वो यहाँ ब्रेक होते जा रहा है और उसके हिसाब से उसकी जगह ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड ले रहा है. यहाँ पर दिया गया आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड टूटते जा रहा है, यहाँ पर ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड लेते जा रहा है, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन. इसी प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन ऐसा कहते हैं. देखिए ये है ट्रांसक्रिप्शन. इसमें देखिए डीएनए स्ट्रैंड अनबिल्ट होते जा रहा है और उस पर एमआरएनए बनता जा रहा है.
जो प्रोटीन है वो उस पर बिल्ट होते जा रहा है और mRNA बनते जा रहा है। ऐसे बिल्ट होते जा रहा है, इसे ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह है ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, आगे the mRNA form in nucleus comes in cytoplasm. It brings in the coded message from DNA. अब ये जो साइटोप्लाज्म में mRNA है वो क्या कर रहा है, मैसेज, कोडेड मैसेज कहाँ से ले रहा है, डीएनए से ले रहा है। द मैसेज कंटेन द कोड्स फॉर अमाइनो एसिड। अभी ये जो मैसेज है उसमें क्या रहता है, अमाइनो एसिड के कोड रहते हैं। द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। अभी ये जो कोड है अमाइनो एसिड का वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बने हैं और इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। Dr. Hargobind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codon for 20 amino acids. Okay, for this work he has been awarded with the Nobel Prize in 1968 along with 2 other scientists. Okay, मतलब डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है ये साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन से हैं, जिनको ट्रिपलेट कोडॉन फॉर 20 अमाइनो एसिड के लिए अमाइनो एसिड ट्रिपलेट कोडॉन इसके लिए इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है। आगे, ईच mRNA इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। ईच mRNA जो है वो बना है 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट मतलब अमाइनो एसिड से। As per the message on mRNA, amino acids are supplied by tRNA. For this purpose, tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. This is called as translation. मतलब ये जो mRNA है, mRNA से ट्रीड करके tRNA जो है ये एक complementary sequence बनता है to the codon on mRNA, and this is translation. The amino acid brought in by the tRNA are bonded together by peptide bond with the help of rRNA. During this process, the ribosomes keep on moving from one end of mRNA to the other end by the distance of one triplet codon, and this is called as translocation. देखिए, उस रस्सी पर जो mRNA के रस्सी पर जो राइबोसोम्स है, वो mRNA के रस्सी पर राइबोसोम्स धीरे धीरे रस्सी पर कोडॉन को बढ़ने के लिए धीरे धीरे मूव होते रहता है। ठीक है, धीरे धीरे उस रस्सी पर मूव होते रहता है। अभी ये इसका ये डिस्क्रिप्शन आपको प्रोसीजर अच्छे से समझने के लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का एक लिंक शेयर किया है, जो आप देख सकते हैं। आपको ठीक से समझ आ जाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये होता है ट्रांसलोकेशन। सच मेनी चेन कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। उससे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू। इससे मेनी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शंस होते हैं उसके साथ अपीयरेंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट, living organisms can produce new individual like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ है, जो जीन्स है वो ट्रांसमिटेड होते हैं, वो उसमें बहुत से जीन्स जो होते हैं वो सेम जैसे वैसे भी ट्रांसमिट होते हैं, या तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग, हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन दोज जीन्स। ऐसे समय में कुछ चेंजेस भी जीन्स में दिखाई देते। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेस अ माइनर चेंज which is nothing but mutation. ऐसे समय में क्या होता है, एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन का जो एनी न्यूक्लियोटाइड होता है वो पोजीशन चेंज करता है। उससे क्या होता है, एक माइनर चेंज पता चलता है, दिखाई देता है, और इसी को म्यूटेशन कहते हैं। अभी ये जो म्यूटेशन है कभी कभी उसमें पॉजिटिव हो सकता है या तो कभी ये निगेटिव भी हो सकता है। मतलब इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है या तो फायदा भी हो सकता है।
ठीक है। इवोल्यूशन के टाइम इसके फायदे भी हो चुके हैं बहुत से ऑर्गेनिजम्स में। देखिए ये जो म्यूटेशन है वो जीन्स बदल कर उसमें दूसरे जीन्स आते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। देखिए टीजीसी है, तो ये जो टीजीसी है ये निकल गया है और इसके जगह पर जीएटी आ गया है। ठीक है, तो ये है म्यूटेशन। आगे सम म्यूटेशन मे बी माइनर बट सम मे बी कंसिडरेबल। कुछ म्यूटेशन जो माइनर रहते हैं और कुछ जो रहते हैं वो कंसिडरेबल। जैसे म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसमें जेनेटिकली डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये ड्यू टू क्या है, म्यूटेशन से होता है। दिस इज एवर लास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज वन ऑफ द प्रूफ ऑफ Darwin's theory of natural selection. Okay, thank you.